जैसे भगवत गीता में भी लिखा गया, तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमम उपयंति ते। किनके भीतर, ये किनके हृदय में भगवान की जो भगवान का ये जो ज्ञान है, जो हम कहें हम इस मोह से हट जाएं। ददामि बुद्धि योगम हमारे अंदर कैसे होगा, ये बुद्धि हमारे अंदर कैसे आएगी कि मैं अपने इस देह अभिनिवेश जो हमारा इतना है मैं उससे हट सकूं। ये देह आवेश मेरा कैसे हटेगा, ये ददामी बुद्धि योगम से हटेगा। ददामी बुद्धि योगम मतलब जब भगवान की कृपा से ही वो बुद्धि मेरे भीतर आ जाएगी। कैसे आएगी, जैसे आज हम ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, ऐसे बस मेरे अंदर बुद्धि आ जाएगी उनकी बुद्धि से। पर कैसे आएगी? आज हमें अगर किसी का वाईफाई चाहिए तो अपने आप से आ जाएगा, आप उसके वाईफाई के नेटवर्क में आ जाओ, वाईफाई आ जाएगा। यहाँ पे भी वाईफाई लगा होगा, सबका चालू हो जाएगा? नहीं होगा। किसका होगा? जिसके पास पासवर्ड है उसके पास आ जाएगा। तो पासवर्ड क्या है? ददामी बुद्धि योगम। हम सब ये भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम। भाई जो हर समय भगवान का भजन करता है, वहीं हमारी हिम्मत हार जाती है। चलो छोड़ो, खत्म भैया। हर समय तेषाम सतत, वो तो भैया उनके लिए है जो 24 घंटा भगवान का भजन कर रहे हैं, वो उन्हीं के लिए है। ऑब्वियसली उन्हीं को भगवान ददामी बुद्धि योगम होगा, हम जैसों के लिखा होगा। पर ये गलत है। तेषाम सतत युक्ता नाम कैसे? भजतम प्रीति पूर्वकम। जब हमारा भजन जो है वो प्रीति पूर्वक होगा। ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान कह रहे हैं मैं उनको बुद्धि देता हूं। ये नमाम उपयंति थे। उस बुद्धि से क्या होता है? वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये नमाम उपयंति थे। सतत भजन करना जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप एक स्थान पे बैठे रहो, माला करते रहो या कीर्तन करते रहो या स्मरण करते रहो और वहां से निकलो मत। तो गृहस्थ कहेगा मेरे तो बस का ही नहीं है, मैं तो उठूंगा, जाऊंगा, काम करूंगा, संसार में मुझे जाना पड़ेगा। तो तेषाम सतत युक्ता नाम सुनते ही भैया हालत खराब हो गई कि अब ददामी बुद्धि होगा, हमारे बस का तो है नहीं। हम सब बोल भी देते हैं ये हमारे लिए नहीं है भैया, ये तो साधु महात्मा। नहीं तो हम बड़े वाइज होते तो कहते अभी है ये, एक बार ये सब खत्म हो जाए, ये जंजाल, बच्चे बड़े हो जाएं, विवाह हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझने लगे, उनके बच्चे, फिर वो विवाह हो जाए, फिर उनके बच्चे एक बार देख जाऊं। ये महाराज कभी खत्म नहीं होता सिलसिला, है ना। ये चलता ही रहता है। कौन से स्टेज पे छोड़ोगे? अभी तो बच्चे छोटे हैं, फिर बच्चे विवाह के लायक हैं, अभी तो विवाह हुआ है, अब उनके बच्चे छोटे हैं, वो तो नौकरी करते हैं, अब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनके बच्चों का विवाह होने वाला है, फिर उनके बच्चे होने वाले हैं। तो कहाँ कौन सी स्टेज आई जिस स्टेज पे मैं कहूँ कि मैं फ्री हो गया, है ना। तो ये आती नहीं हमारी। और हम क्या बोल देते हैं, हमारी स्टेज ऑफ हो जाती है तब तक। यही वो स्टेज नहीं आती। ये स्टेज, जिस स्टेज पे हम ये चल रहा है हमारा नाटक, वो खत्म हो जाता है, वो नीचे से निकल जाता है। हम सब रंगमंच में है ना, तो वो हमारा मंच निकल जाता है, वो मंच नहीं आता कि किस कहाँ पे जाके मैं छोड़ूं। तो यही नाटक हमारा चलता रहता है। हम सोचते तो हैं करूँगा, मैं भी करूँगा, सतत मैं भी करूँगा, मेरे भी प्लान्स हैं, जाऊँगा, पर उसके जाने से पहले हमारी सेहत निकल जाती है ना। फिर ऐसी सेहत हो जाती है कि अब इस उम्र में, इस सेहत में मैं कहाँ से चला जाऊँ। फिर ऐसी अवस्था आ जाए, इस अवस्था में कैसे चला जाऊँ? इस अवस्था तो मैं घर से बाथरूम तक नहीं जा पाता। फिर ऐसी अवस्था हो जाती है कि मैं अकेले वहाँ नहीं जा पाता, और आप कहो तो जाके अकेला वहाँ रह ले धाम में, है ना। हम तो मार्केट तक पैदल नहीं जा सकते, अब हम कैसे धाम जाए? तो ऐसी अवस्थाएं हमारी आए, हम ये सोच रहे थे, इसीलिए ये बात बोली कि बात ये कर ही नहीं रहे हैं, आप चली गलत चैनल पे रहे हो, है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम का मतलब ये है कि भगवान से प्रीति का संबंध हो जाए। भजतम प्रीति पूर्वकम। हम ही यहाँ पे जहाँ हैं वहीं पे हमारा भगवान से प्रीति का संबंध हो जाए। प्रीति पूर्वक संबंध क्या होता है कि जो हम भजन कर रहे हैं वो भजन हमारा नियम के अधीन नहीं है। नियम तो है, पर केवल नियम पूर्ति के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें आप कहोगे ठीक है फिर नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम की आवश्यकता तो है, पर केवल नियम के लिए भजन किया जा रहा है। हम में से 90% लोग जो हैं वो केवल नियम के लिए भजन करते हैं, और इससे भी बुरी अवस्था ये है कि हम भय से भजन करते हैं। भैया अगर ये छूट गया ना तो कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि अब ये इतना तो मैं करता ही हूँ, तो इतने से पीछे गया तो देखो ये खराब होने लग गया, ये ऐसे होने लग गया, क्योंकि मेरी इस दिन ये 4 माला रह गई, ये रह गई। तो इसीलिए छोड़ना नहीं चाहिए नियम, पर नियम छोड़ के ये नियम इसीलिए कर रहे हैं कि ये मेरे को भय है
इसीलिए पूरा कर रही हैं कि बस मेरा नियम है। तो उसमें क्या होता है कि उस भजन में कहीं पे भी मन नहीं लगता, समझ गए। जो भी कार्य मैं अपने नियम की वजह से करूंगा उसमें मेरा मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बोला संसार में कैसे रहो, बोले जैसे ड्यूटी है ऐसे सारे काम करो। बच्चे कैसे पाले, तो बोले आपको माँ बन गई ना, तो आपकी माँ की ड्यूटी जो जो होती है वो पूरी करो, पिता की जो जो ड्यूटी होती है वो पूरी करो। अपनी दुकान फैक्ट्री में गए, वहाँ पे ड्यूटी की तरह अपना काम करो। जैसे एक बैंक का कर्मचारी काम करता है, कैसे काम करता है, इतना सारा धन आ रहा है मगर उसको पता है मेरा नहीं है, ये सारा बैंक का है, मेरा तो काम है कैशियर हूँ, बस मेरा काम है गिनना और रख देना, इसमें मेरा एक भी रुपया नहीं है। तो ड्यूटी है ना, वो समझ पा रहा है कि ये ड्यूटी है। हम ऐसे अपना सारा संबंध जो है इस संसार का, उसको नियम में ले आए। भाई नियम है, करना है, यही एक संसारी व्यक्ति का नियम है जो इस अवस्था में है, जिस अवस्था में हम हैं, इसमें हमारे ये नियम जो माता के उस अवस्था में पहुंच चुका है तो माता के नियम, पिता के उसमें पिता के नियम, बच्चा है तो बच्चे के नियम, सब जो हमारा वो है गृहस्थ का जो हमारा नियम है, वो गृहस्थ के नियम के अंतर्गत हम ये करें। पर नाम जो है वो भजतम प्रीति पूर्वकम, असल में तो मेरा इनसे संबंध है। जब कुछ नहीं था तब भी ये थे, ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी ये रहेंगे, न जाने आगे कौन सा देह मिलेगा तब भी इनके साथ मेरा संबंध रहेगा, तब मेरे को देखने वाला कौन होगा तब भी यही देखने वाले होंगे। ये सब जो है संसार, ये सब तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, पर इनसे मेरा संबंध रहेगा। कुछ समय पहले भी मेरा इनके साथ संबंध नहीं था, तब भी वही मेरा ध्यान रख रहे थे। वहां से इस देह में मुझे लाने वाले कौन है, तथा देहांतर प्राप्ति, ये किसने कराई मेरी देहांतर, देह का परिवर्तन किसने कराया, इन्होंने कराया। ऐसी अनुकूल अवस्था अगर दी कि मैं भजन कर पाऊं, वो किसने दी, वो इन्होंने दी, समझ गए। तो उनके साथ अपने संबंध को जानते हुए भजतम प्रीति पूर्वकम, जो ऐसा भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम, उसको भगवान कह रहे हैं फिर मैं बुद्धि देता हूं। अब इसका स्टैंडर्ड बन गया है कि ये मेरी बुद्धि को ले सके और उसके अनुरूप कार्य कर सके। ददामि बुद्धि योगम ये नमाम उपयंती थे, अब ये मुझे प्राप्त करने की सारी बुद्धि प्राप्त कर सकता है, समझ गए। तो ये कम से कम हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इससे मत डरो, तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम सतत युक्ता नाम हो जाता है। आप जो नौकरी कर रहे हो नौकरी करने जाओ, आप जो घर में खाना बना रहे हो बनाओ, आप जो बच्चे पाल रहे हो पालो, मगर उन सबके साथ इस बात को समझो कि ये सब भगवान का दिया हुआ है। मैं बच्चों को ऐसे पालूं कि बच्चों में भी थोड़े भजन के संस्कार आए, इस प्रकार से बच्चे पालो। जो हम कार्य करें वो कार्य इसलिए करें कि अगर मैं ये कमाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं संतों की, महात्माओं की, धाम की, वैष्णवों की सेवा कर पाऊँ। क्योंकि जो धन सेवा में लग गया वो धन कई गुना मल्टीप्लाई हो गया। आप ये मत समझो वो आपके पास से चला गया, वो आपके रियल अकाउंट में आ गया, वो अब कभी नहीं जाएगा। और ये धन जो है ये आपके अकाउंट में है, ये तो जैसे ही आप गए, अब इस धन का क्या होगा, ये वहीं का वहीं रह गया। ये सब कुछ यहीं रह जाता है, व्यक्ति बीच में से चला जाता है, ये सब कहीं नहीं है, मगर वो उन्होंने अपने अकाउंट में भर लिया जो उन्होंने सेवा में लगा दिया। तो इसीलिए ऐसा भजन भगवान का करें, इस संसार में नियम समझते हुए और भगवान से प्रीतिपूर्वकम भजन करें, तब हमें भगवान की वो बुद्धि प्राप्त होगी। जैसे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रेरणा आई।